दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टैटू बनाते वक्त जिस्म में ऐसी कौन सी इंक डाली जाती है जिसकी वजह से पूरी लाइफ जिस्म पर टैटू रहता है। और क्या आपको पता है कि चाय या कॉफी पीने से आखिर नींद क्यों उड़ जाती है। प्लस मेंटोस कैंडी को कोका कोला में डालने से ये झाग क्यों बनती है और आखिर ठंड लगने से हमारा जिस्म कांपना क्यों शुरू हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे धमाकेदार फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको और भी ज्यादा स्मार्ट बना देंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि अगर किसी को ज्यादा नींद आ रही हो तो चाय या कॉफी पीने से इसकी नींद उड़ जाती है। इवन ज्यादातर ड्राइवर्स तो चाय के बगैर ड्राइव ही नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें ड्राइविंग के दौरान नींद आ जाती है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि चाय और कॉफी के अंदर कैफीन होती है जो नींद को उड़ा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैफीन से नींद आखिर उड़ती कैसे है? इंसानी जिस्म के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ब्रेन को बताता है कि जिस्म थकावट का शिकार है और इसे नींद की जरूरत है। इसके बाद बंदे को नींद की तलब होना स्टार्ट हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसमीटर इन सिग्नल्स को और ज्यादा तेज कर देता है जिससे इस पर नींद कंप्लीटली हावी हो जाती है और बंदा सो जाता है। लेकिन अगर ऐसे मोमेंट पर बंदा चाय या फिर कॉफी पी ले तो इसमें मौजूद कैफीन बॉडी में इंटर होकर न्यूरोट्रांसमीटर का ब्रेन से कनेक्शन काट देती है। जब ब्रेन को नींद के सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं तो वो रीएक्टिव हो जाता है और नींद खत्म हो जाती है। ये प्रोसेस सेम इसी तरह का होता है जैसे किसी के सर या टांगों में दर्द हो और वो पेन किलर खा ले। ये पेन किलर्स असल में दर्द को खत्म नहीं करती बल्कि बॉडी को ट्रिक करके दर्द पहुंचाने वाली नर्व्स का ब्रेन से सिग्नल काट देती हैं और दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। हमें लगता है कि दर्द या नींद खत्म हो रही है लेकिन असल में वो दोनों चीजें अपनी जगह पर बरकरार रहती हैं, लेकिन सिर्फ इनका एहसास खत्म हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि अब सर्दी का मौसम आ रहा है और आप सब जानते हैं कि जब इंसान को ज्यादा ठंड लगती है तो अक्सर इसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें ठंड लगती है तो हमारा जिस्म कांपता क्यों है? इसकी एक खास रीजन होती है। असल में जब हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली तह पर सर्दी का असर होता है तो मसल का वो हिस्सा ठंडा हो जाता है। जैसे ही स्किन ठंडी होती है तो हमारे ब्रेन का हीट सेंसर फौरन उसे सिग्नल देता है और नर्वस सिस्टम फौरन मसल के उस हिस्से को हीट अप करने के लिए कहता है। जिस समय जिस जगह पर ठंड लग रही होती है वहां के मसल्स हीट पैदा करने के लिए वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह जब सर्दी ज्यादा होती है तो हमारी पूरी बॉडी ठंडी हो जाती है और पूरी बॉडी के मसल्स में इसे अंदर से हीट पहुंचाने के लिए वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। देखने में तो यही लगता है कि हमारा जिस्म कांप रहा है, लेकिन असल में ये सब कुछ हमारे मसल्स इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमारी बॉडी की इनर लेयर गर्म रहे और ठंडक की वजह से टिश्यू डैमेज ना हो सके। ये सच में कमाल है। दोस्तों, आजकल जब भी फोटोग्राफर किसी की तस्वीर बनाते हैं तो पिक्चर बनवाने वाले को स्माइल करने के लिए कहते हैं ताकि इसकी तस्वीर अच्छी आए। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी, पुराने दौर में लोग स्माइल वाली तस्वीरों को खराब समझते थे और जिन तस्वीरों में लोग सीरियस और स्टिल फेस वाले होते थे इन्हें ही सही माना जाता था। इवन उस दौर में जब फोटोग्राफर किसी की तस्वीर बनाते थे तो वो लोगों से कहते थे कि वो सीरियस हो जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी रीजन क्या थी? इसकी एक नहीं बल्कि दो रीजन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस जमाने में जो कैमरे इस्तेमाल किए जाते थे, इन्हें जब कोई तस्वीर कैप्चर करनी होती थी तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगता था और इस पूरे टाइम में तस्वीर खिंचवाने वाले बंदे को बिल्कुल एक जगह पर टिक कर और एक ही फेस बनाकर बैठना पड़ता था। इवन अगर वो थोड़ा सा भी हिलता या फेस एक्सप्रेशन चेंज करता तो इसकी पूरी तस्वीर खराब हो जाती थी। सो इसलिए इसे जीरो एक्सप्रेशन देने के लिए कहा जाता था ताकि इसकी तस्वीर ठीक से कैप्चर हो। सेकेंडली, उस दौर में अगर किसी की गलती से भी स्माइलिंग फेस वाली पिक्चर बन जाती थी तो इसे खराब माना जाता था क्योंकि उस वक्त के लोगों को लगता था कि इंसान तस्वीर के अंदर हंसते हुए इतना अच्छा नहीं लगता जितना सीरियस मूड में लगता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप सबने YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें कोका कोला के अंदर मेंटोस डाली जाती है तो इस रिएक्शन की वजह से कोका कोला से झाग निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मेंटोस में ऐसा क्या है जो कोका कोला में ब्लास्ट पैदा कर देती है? इसकी एक स्पेशल रीजन होती है। असल में कोका कोला की बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है। जब कोक की बोतल को खोलकर इसमें मेंटोस की कैंडी डाली जाती है तो कोका कोला में मौजूद सोडा मेंटोस की ऊपर वाली लेयर को डिसॉल्व करके मेंटोस की अंदर मौजूद छोटे छोटे होल्स में दाखिल हो जाता है और ये दोनों मिलकर एक केमिकल को रिलीज करते हैं। इससे पानी के मॉलिक्यूल्स फौरन टूट जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैसिव अमाउंट में बबल्स की शक्ल इख्तियार करके बॉटल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इससे ऐसा लगता है जैसे कोका कोला में ब्लास्ट हो जाएगा। एनीवे, ये प्रोसेस रियली बहुत सेटिस्फाइंग होता है।
दोस्तों अगर टैटूज की बात की जाए तो जब कोई अपने जिस्म पर टैटू बनवाता है तो वो बॉडी से कभी भी रिमूव नहीं होता। हालांकि इसकी जगह पर मेहंदी या कोई और चीज अगर स्किन पर लगाई जाए तो चाहे वो कितनी ही असरदार क्यों ना हो, कुछ दिन बाद फेड होकर स्किन से उतर जाती है। लेकिन टैटू परमानेंट स्किन पर रहता है और इवन ये फेड तक नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि टैटू स्किन से रिमूव क्यों नहीं होता? असल में जब कोई टैटू आर्टिस्ट टैटू बनाता है तो वो नीडल के जरिए स्किन की अपर लेयर के अंदर इंक को इंजेक्ट करता है। जब स्किन के ऊपर सुई चुभती है तो ब्रेन को चोट का एहसास होता है और जिस्म में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि जख्मों को ठीक करते हैं वो उस जगह को हील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये इंक पार्टिकल्स व्हाइट सेल्स के मुकाबले में काफी बड़े साइज के होते हैं, इसलिए व्हाइट सेल्स इनसे मुकाबला करने की चाहे जितनी भी कोशिश करें लेकिन वो इंक को खत्म नहीं कर पाते। ये व्हाइट ब्लड सेल्स इंसान की बॉडी पर लगे नीडल के जख्म को ऊपर से हील कर देते हैं, लेकिन इंक स्किन की दूसरी लेयर में ही रह जाती है और वो परमानेंटली सील हो जाती है। इसलिए टैटू कभी भी स्किन से रिमूव नहीं होता और ना ही इसका कलर फेड होता है। दोस्तों हम सब रेगुलर बेसिस पर कॉटन बड से अपने कानों को साफ करते हैं। जब कानों को साफ किया जाता है तो इनमें से ब्राउन कलर का एक चिपचिपा सा वैक्स निकलता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये डस्ट, कचरा या बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो बाहर से हमारे कानों के अंदर जमा हो जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये असल में कोई कचरा नहीं होता, बल्कि ये हमारे कानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस वैक्स को हमारे कान खुद प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें सेरेमेन कहा जाता है। दरअसल हमारे कान के टिश्यूज इस वैक्स को बनाने के बाद कान के सुराख वाली जगह पर जमा कर देते हैं। इसके बाद होता यह है कि बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज, डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी हार्मफुल चीज जब हमारे कानों में इंटर होने की कोशिश करती है तो इस वैक्स से चिपक जाती है और कान के अंदर जाकर इन्फेक्शन का बायस नहीं बनती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को इस तरह डिजाइन किया है कि इवन इस वैक्स को कॉटन बड से ना भी साफ किया जाए तो भी जब इसके साथ ज्यादा कचरा चिपक जाता है तो ये खुद ब खुद कान के होल से बाहर आ जाती है और इसकी जगह पर कान नई वैक्स बना देता है। ये सच में कमाल है। दोस्तों दुनिया का चाहे कोई भी बंदा हो जब वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो वो अपनी बर्थडे पर केक जरूर काटता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बर्थडे वाले दिन केक ही क्यों काटा जाता है और इसे कट करने का ट्रेंड आखिर किसने शुरू किया था? वेल, सालगिरह पर केक काटने का रवाज असल में एंशिएंट ग्रीस ने शुरू किया था। इनकी एक मलका थी जिसका नाम आर्टेमिस था। इस मलका को चांद की रानी कहा जाता था। लोग इसकी पूजा करते थे और हर साल इसकी बर्थडे का दिन आता तो चांद की शक्ल का एक गोल और मीठा केक बनाया जाता ताकि इससे चांद की मलका को खुश किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस गोल चांद की शेप के केक के ऊपर कैंडल्स भी लगाई जाती थी ताकि केक भी चांद की तरह रोशन हो जाए। ये ट्रेंड लोगों को इतना पसंद आया कि पहले आसपास के इलाकों और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलना स्टार्ट हो गया। इवन आज तो दुनिया में किसी का भी बर्थडे केक के बगैर नहीं मनाया जाता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।